Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, whatsoever, जहाँ से भी देख रहे हो. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste and sat sri akal also. This is Nafisa Salim, of course, again with a new vlog. तो बनता रहेगा, पहले body flex करते हैं. वो मेरा ट्राइसेप गायब हो गया एक्चुअली, हाँ थोड़ा सा है. So yeah. आज मैं और एक व्लॉग बनाने जा रही हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कंसिस्टेंसी के साथ रहना चाह रही हूँ. एनीवेज आज का व्लॉग रहेगा कि मैं पूरा दिन अपना अकेले गुजारने वाली हूँ. वैसे भी किसके साथ गुजारती हूँ, अकेले गुजारने वाली हूँ. मैं बाहर जाने वाली हूँ, कुछ खाने वाली हूँ, शॉपिंग करने वाली हूँ, बहुत कुछ चीज़ें करने वाली हूँ. एंड आई थिंक कि मुझे जैकेट भी पहन लेनी चाहिए क्योंकि मेरी काली बाजुएं और ज़्यादा काली ना हो जाए क्योंकि टैन. सो यार आज बाहर जाते हैं और देखती हूँ मैं आज अकेला दिन बाहर मैं कैसे सरवाइव करती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ. सो यार लेट्स सी. वो सब तो ठीक है बट ये दिखाना चाह रही थी मैं, ये मेरे हर एक सॉक्स को काट डाला है, फाड़ डाला है. और मेरे पास जितने भी अच्छे पेयर्स थे, 30 पेयर्स मैंने लास्ट टाइम लाई थे सॉक्स के लिए क्योंकि आई वॉन्ट सॉक्स बिल्कुल हर दिन नए से. बिकॉज मुझे पता नहीं क्या चुल मची है कि मेरे पास सॉक्स होने चाहिए नए नए हर दिन. एंड दिस इज वॉट माई कैट्स डू एंड दिस इज नॉट मी चूइंग इट. ऑफ कोर्स दिस इज द मेन पार्ट आई फॉरगॉट टू टेल यू. सीरियसली 30 पेयर्स में से मेरे पास गिने चुने पता नहीं 2 या 3 बचे होंगे, वो भी इन बिल्लियों ने पूरे काट दिए. सीरियसली इसका तो मास्क बन गया, ये मैं लगा भी नहीं सकती. कह रहा मुझे सॉक्स ढूंढने पड़ेंगे पहले, उसके बाद मैं ये आगे चालू करती हूँ क्या करती हूँ. और देखो उसके साथ साथ खुद की तारीफ भी करनी ज़रूरी है. मैंने बहुत प्यारी बच्चियों की तरह सुबह उठ के नाश्ता बनाया, नाश्ता किया. मम्मी अबू देख रहे हो, प्राउड ऑफ मी ऑफ कोर्स. और उसके बाद मैंने पूरा फ्लैट साफ़ किया. फ्लैट साफ़ करने के बाद मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि मैं खाना अकेले खाने वाली हूँ बाहर. मैंने सोचा व्लॉग भी उसी के साथ साथ बना लूँ, है ना गाइस. और उसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था स्टे हाइड्रेटेड प्लीज़, क्योंकि बहुत लोग पानी पीना भूल जाते हैं. दिस इज़ अ रिमाइंडर. और पहले मैं मोज़ा ढूंढती हूँ. मोज़ा मोज़ा कश्मीरी एक्सेंट तो बाहर आएगा ही ना. पहले मैं मोज़ा ढूंढती हूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ. गेस व्हाट, ये किसके हैं? ये मेरी बहन के हैं क्योंकि मेरी ये आदत कभी नहीं जाएगी अपनी सिस्टर के वार्डरोब से कपड़े चोरी करके लगाना. ऑफ कोर्स अब वो व्लॉग देखेगी तो डेफिनेटली मुझे कुछ बोलना मत वैसे. हाँ तो फाइनली बहन का वार्डरोब हमेशा काम आता है. वन थिंग जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती वो है आपकी बहन का वार्डरोब. इसलिए अपने साथ साथ अपनी बहन का वार्डरोब भी संभाल के रखें. गारत आउटफिट देखना चाहोगे? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि बहुत ही बेसिक है. बट एक बात है, बेसिक में भी नहीं, बेसिक में भी फिर से लेते हैं शॉर्ट. बेसिक में भी लाजवाब कमाल आफरीन लगती हो तुम, मतलब मैं. ठीक है निकलते हैं फिर. एक बात है, कुछ दिनों से मुझे आदत हो गई है कि मैं अब गाने सुनते सुनते चली जाऊं. लेकिन पता है क्या गंदी आदत लगी जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था. बट अभी आदत हो गया. मेरे पास एयरपॉड्स नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है. और मैं रास्ते में इतना बोर हो जाती हूँ चलाते कि मैं क्या करूँ. रास्ते में कुछ सोचने लग जाती हूँ और जब फिर मैं ठुक जाती हूँ और मैं गिर जाती हूँ. वो मेरे साथ इसीलिए होता है, समझे. इसीलिए ज़्यादा मुझे एक बात की खुशी है कि मैंने अपनी बिल्लियों को खाना वाना दे दिया है. वो क्यूटली सो भी गई है. एंड येस दिस इज़ इट. अब हम जा रहे हैं. ठीक है, पता नहीं कैसा रहेगा दिन. आई होप अच्छा जाए. और मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं पहले क्या करूँगी. पहले मैं कुछ लेती हूँ. देखो बहुत गंदी आदत लग गई है मुझे. कपड़े इतने जमा हो गए और आई नो बहुत गंदी बात है ज़्यादा कपड़े लेना. आपका ये क्या बोलते हैं इसको, वेस्टेज नहीं करना चाहिए ज़्यादा पैसों का और कपड़ों पे भी. वैसे मैं ज़कात भी दे ही देती हूँ माशाल्लाह, वो बात तो अलग है. बट द थिंग इज़ ऐसी गंदी आदत लग गई है कि कुछ पहनो एक आउटफिट और उसको बार बार पहनने के बाद एक ऐसा थ्रेशोल्ड आता है. मैं ये नहीं बोलती कि 1 या 2 बार मैं नई कपड़े पहनती नहीं, मैं वो 1000 बार पहनूंगी. बट एट सर्टन पॉइंट देयर इज दिस पॉइंट थ्रेशोल्ड आ जाता है कि आई डोंट वांट टू वेयर दिस शर्ट अगेन. ऐसा कुछ हो जाता है मेरे साथ.
और उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कपड़े भी कम रहे हो, क्योंकि अलमीराज में भी जगह नहीं है। बट अलमीराज में जगह नहीं है उससे मुझे फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो फिर भी लेंगा, मैं तो जाएंगा, मैं तो खाएंगा। और चलो ये अच्छी बात है कि स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही। वाओ हे या। तो लोगों की बेसमेंट देखो कितनी प्यारी प्यारी सी होती है, जहाँ पे वो एकदम फैशनेबल टाइप की रील्स भी बनाते, दिस दैट वो ये एडिट बनते। एक तो मेरी यहाँ पे ये देखो ऐसा लग रहा है ना कहीं क्या बोलते हैं, एक ऑयल रिफाइनिंग वाली मशीन में वो जो होता है ना वो सेटअप, उसमें काम करती हूँ मैं, ऐसा फील हो रहा है वो वर्कर जैसी ही लग रही है। एनीवेज लेट्स गो। तुम लोगों को पता है पहले क्या होता था ना, मैं अक्सर लिफ्ट दे देती थी किसी को, ठीक है। अभी जब से मैं गिरी हूँ ना, मुझे डर लगता है अगर मैंने लिफ्ट दी, अगर ये महिला मित्र भी मेरे साथ रगड़ा खाई जमीन पे, तो मुझे कितना गिल्टी फील होगा। उस वजह से मैं अच्छाई भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं लिफ्ट भी नहीं दे पा रही किसी को। और पता है तुम लोगों को यहाँ के मौसम का भरोसा नहीं है बिल्कुल, तुम लोगों के एक्सेस की तरह यहाँ का अभी कोई सीन, अभी ये अभी वो, अभी वो अभी ये अभी वो फिर वो, ऐसा सीन रहता है। और हम अपना रेन कोट लाना फिर से भूल गए। मैं नहीं चाहती मैं फिर से बीमार हूँ, क्योंकि पिछले महीने भी मेरा गला, जुकाम, सर्दी, बुखार, क्या क्या बला नहीं हुई मुझे। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा फ़ोन फिर से टूटे, मेरे हाथ से फिसल रहा है। मैं अभी तक प्रोफेशनल व्लॉगिंग नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास वो सेटअप वगैरह नहीं है, मैं हाथ से ही करती हूँ। और हाथ से ही करती हूँ मेरा मतलब हाथ में फ़ोन लेके ही करती हूँ। और कहने का ये मकसद था कि लास्ट टाइम फ़ोन भी ऐसे गिर गया अचानक से, एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए एंड आई थॉट अरे यार अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है नाज़ू नफीसे, अब तो तेरे पास टाइम ही टाइम है, अब तो ब्लॉगिंग बना ये करेगी। और आते आते ही बाइक से मेरा फ़ोन गिर गया, उसका जो इतना चकनाचूर हुआ ना वो फ़ोन, इतना मेरा दिल भी कभी नहीं हुआ था लाइफ में। और उसके बाद नया फ़ोन लेना पड़ा। एंड गेस व्हाट, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब नया फ़ोन लिया, पहला दिन है मैं कॉलेज निकली हूँ, मैंने फिर से जेब में रख दिया। और जेब में रखने के बाद आउट ऑफ नोवेयर, इसका तब मैंने बैक कवर भी नहीं लगाया हुआ था। उसके साथ साथ मैं अचानक से जब चली, एक आवाज़ आई मुझे, बहुत भयानक सी आवाज़ गिरने की। एंड आई थॉट कि हाँ कुछ गिरा होगा। जो मेरे पीछे मेरी दोस्त बैठी हो रही है, अरे ये तो तेरा ही फ़ोन गिरा। थैंक गॉड, हाँ बस कुछ स्क्रैच आए कैमरा के पास, बट कैमरा बच गया। फिर मुझे इसके लिए लेंस लगाना पड़ा अलग से एंड ऑल ऑफ दैट, जो लगता है उसमें भी खर्चा आया। तो पहले मैं प्रेफर करती थी कि मैं एनिमे कवर्स अपने फ़ोन की ग्लास मतलब लगा दूँगी। आते आते ही धूल से मुंह काला हो गया मेरा। मैं अभी फ्रेंड्स में आई हूँ, देखती हूँ मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, उसके बाद करूँगी, क्योंकि शॉपिंग के टाइम पे आई जस्ट वांट फ्री टाइम। मुझे नहीं पता मेरी चॉइस ख़राब है यहाँ पे, क्योंकि हर जगह मुझे ये दिख रहा है, जो कि मैं कॉलेज लगा के तो नहीं जाने वाली। सीरियसली मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है। इमेजिन मी इन दिस। मुझे कहीं और जाना चाहिए आई गेस। एक आध जगह हमेशा मुझे ही क्यों मिलती है, ना अपने टाइप की कोई चीज़ मिलती है, ना ही कोई क्या बुलशिट होता है मेरे साथ, बुलशिट। खैर मैंने बस एक फॉर्मल पैंट लिया है, वो भी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, और बाकी कुछ मुझे मिला नहीं खास, बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉर इट। हार नहीं मानी चाहिए गाइस। छोड़ो गर्ल्स, आई थिंक आई हैव लॉट ऑफ चॉइसेस हियर। सब छोड़ो, किसी दिन ना हमारी लाइफ में भी इतना सा छोटा सा नन्हा मुन्ना आएगा। वाह ये कितने छोटे छोटे यार, मुझे इतने क्यूट लग रहे हैं। ये देखो यार, ये वाला ये यहाँ का जाम है, फुटपाथ पे भी गाड़ियाँ चढ़ जाती है। ये अल्लाह, 1 घंटा मेरा कहीं नहीं गया यहाँ बैठे बैठे। मुझे इतनी भूख लगी है, मैं कुछ खाने जा रही हूँ यार। मेरा पता नहीं एक हफ्ते से ये सर का ये वाला पार्ट बहुत दुख रहा होता है, ऐसे मेरी आंखें भी नहीं खुलती है, आई डोंट नो व्हाई। और मुझे सब कुछ ब्लर सा दिखता है। मैंने रेस्टोरेंट के यहाँ नीचे गाड़ी पार्क कर दी, पार्किंग वाला एरिया था ये, और थैंक गॉड की जाम से भी निकल चुकी हूँ मैं। आई डोंट नो वाज इट सेकंड फ्लोर और विच फ्लोर, आई डोंट नो। शिट मेरा जूता क्या खस, ये वक्त जो मुझे सहन नहीं की जाती भाई।
आ गई हूँ मैं रेस्टोरेंट के अंदर। यू नो व्हाट, मैं नहीं चाहती मेरे इस वीडियो पे भी कॉपी स्ट्राइक आए, पता नहीं क्या क्या खुद आ जाता है बिना जानबूझ किए, जो भी होता है सब भी ठीक है। तुम लोगों को पता है मेरे एक्चुअली अभी तो मेरे हाथ धोए दिखेगा नहीं, मेरा ना ऐसे स्किन मतलब स्किन एक्जिमा हो गया, वो जो स्किन नहीं छिल जाती है, मैं कितना भी कुछ इसका करूँ कुछ होता नहीं, उन्हें धीरे धीरे पूरे हाथ में फैल गया, मेरा अब सीधे मसल उठ रहा होता है मेरे हाथ का पीसेस में सीरियसली, एंड दैट इज़ सो फकिंग, क्या बोलो यार। किसी से भी हाथ मिलाते तो जिम जाती है, अरे भाई ये जिम नहीं स्किन एक्जिमा है भाई, स्किन रफ हो रही है बहुत हाथ से धीरे धीरे। अभी हाथ सूखेगा ना तब दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हाथ धोए हैं तो ये पूरा गीला होकर दिख नहीं रहा है। चलो खाना खाते हैं, पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो वो देखो भाई, कौन कहता है मोहब्बत में दर्द होता है, दरवाजे में उंगली आ जाए जान निकल जाती है भाई साहब, ये तो सच देख पता है। छितर वो वाला देख, छितर रीशेपिंग पंजाबी के पर मुझे पता है ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि भाई हाँ अकेले आई हो कुछ खा रही है, सब मज़ा आ रहा है मुझे बहुत, टू बी ऑनेस्ट। आलू का पराठा ते दही ते लस्सी का छाछ ते पुदीने की चटनी ते अचार ते घी। यू नो व्हाट, बैंगलोर में वन ऑफ द बेस्ट कैफेज कपूर्स कैफ़े, जहाँ पे पंजाबी भाई, पंजाबी गाने, पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी स्टॉफ, पंजाबी खाना मिलता है। दैट्स इट। तो यहाँ आ जाती हूँ ये पंजाबी अपा काम को नहीं होंगे। पेट पूजा हो गई और मुझे इतनी नींद आ रही है ना भाई साहब, मुझे इतनी नींद आ रही है, मन करता है अभी इतनी टेबल पे ही सो जाती, लेकिन नहीं, कुड़ी नू घर भी पहनना पहुँचना है। अभी मैंने एक पंजाबी खाना खाया नहीं, पंजाबी करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैनू आती है निक्की निक्की जी आती है मैनू पंजाबी भी। है ना ट्रैफिक का, ये देखिए देखो यहाँ भी जाम, पटाखे फूट रहे, मतलब क्या क्या हो रहा है। ओह फाइनली बज रहे हैं 7:30 और 8, मुझे नहीं पता क्या बज रहे हैं, बट इतना ही कुछ बज रहा है। और मैं अभी पहुंची हूँ वापस, क्योंकि ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। ऐसे ही नहीं मैं बोलती यार, बैंगलोर के ट्रैफिक ने मेरी आधी जवानी खा ली, आधी ज़िंदगी, हाफ ऑफ माई लाइफ इज ड्रेन्ड बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक्स दैट आर इन Bengaluru. No Bangalorean efforts, no Kannadigas, please don't get offended, this is it. That's why there was this reel कि मेरा दोस्त दुबई भी पहुंच गया और मैं अभी तक घर नहीं पहुंच पा रहा हूँ फ्लाइट से। वो फ्लाइट से दुबई भी पहुंच गया, लेकिन अभी तक अपने एयरपोर्ट से घर नहीं पहुंच रहा, क्योंकि वो बैंगलोर में था। यही होता है यहाँ पे। अब आया मैंने 4th फ्लोर और यहाँ जा रही हूँ मैं फाइनली। बहुत मज़ा आया आज मुझे पर्सनली व्लॉग बना के, मुझे ऐसा आज पहली बार फील हुआ कि हाँ मैं खुल के बात कर पा रही हूँ व्लॉग में, शायद से मेरा दिमाग वापस अपने ठिकाने पे आ रहा है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ एनीवेज। पता है यहाँ पे बहुत सारा कुछ वाहियात चीज़ें लिखी हुई थी, मैंने अथॉरिटी को जाके बोला भी था कि इसको रंग करवा दें या पेंट करवा दें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है डेली लोग ये सेम चीज़ें पढ़े, यू नो, कभी हो जाता है ना कोइंसिडेंस, बट अभी तक कुछ नहीं किया, देखते हैं इसका भी कुछ करवाते हैं। आई एम फाइनली बैक होम विद द शॉपिंग थिंग्स दैट आई हैव डन, and I can't show you that, of course I won't show you that, and thank you all, bye, take care, see you in the next vlog.